आरक्षण को समाप्त करने के लिए, SC, BC, OBC को समाप्त करने के लिए मोदी जी उनको प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनियां ब्राह्मण समाज से हैं, प्राइवेट कंपनी हो जाएंगी तो उसके बाद में आरक्षण समाप्त हो जाएगा। उनकी ये योजना है छोटे वर्ग के लोगों के साथ में समाप्त करने के लिए सब खेल कर रहे हैं। ये वो खेल हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। मोदी जी दूसरों को खुश करने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ प्राइवेट कंपनी हो जाती है तो हमें प्रधानमंत्री की क्या जरूरत है, देश को भी फिर कोई कंपनी चला लेगी। देख रहे हैं कि कुछ सब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमको पेंशन दो पुराना वाला, कि सरकारी कर्मचारी लोग काम धंधा कुछ करता नहीं है, खाली पेंशन खोज नहीं, सरकारी कर्मचारियों को पेंशन होनी चाहिए और जो बहुत ज़्यादा वेतन बढ़ गए लाखों की तादाद में, वो वेतन आधे होने चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं है। परंतु उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्होंने जीवन भर मेहनत की है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने पेंशन खत्म किया था, कोई कुछ सोच समझ के तो किया? नहीं, उनकी वो कमजोरी थी, अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पाए थे। हालांकि जो बुजुर्ग हो गया है और उन्होंने 60 साल तक समाज की सेवा की है, उसको पेंशन मिलनी चाहिए। कम मिले। देखते हैं कि नहीं बाबा? हाँ, देखते हैं कभी कभी। तो टीवी अखबार वाला सब भांग पिए हुए है, वो सब जो इतना मोदी 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 कर रहा है, इतना तारीफ कर रहा है, आपके कहने से देश मानेगा कि टीवी अखबार की बात? अब मोदी जी भांग पीते हैं तो वो भी, उनके लोग भी, उनके चेले भी पीते होंगे, चमचे भी पीते होंगे भांग। मोदी जी भांग पीते? हाँ, वो बिल्कुल पीते हैं। अरे एक कहावत हम बोले हैं कि एक नहीं कहता थी भांग पी के? नहीं, आपने मुझे बताया और मैं पहले से जानता हूँ। जब 3 साल हम साथ में रहे थे तो वो भांग का सेवन करते हैं। क्या क्या उनके साथ रहे तो क्या क्या उनके बारे में जाना बताइए। अब मैं ज़्यादा उस समय नहीं बताऊंगा, तो ज़्यादा बताना ठीक नहीं रहेगा। परंतु हम लग रहा है आपको? नहीं, मध्य प्रदेश मंदसौर जिले में रहे हम लोग, नाहरगढ़ नाम का जो कि तहसील में रहे हैं हम, जो कि गांधी सागर के पास रहे हैं हम, अहमदाबाद में रहे हैं हम, सुखानंद में रहे हैं जहाँ सुखदेव जी ने तपस्या की है। ये भी जो कि आपको इसी में पड़ेगा, मध्य प्रदेश मंदसौर जिले में पड़ेगा। हम चित्तौड़गढ़ रहे हैं और देश के काफ़ी विभिन्न भागों में हम साथ में रहे हैं। और तो क्या देखा? वो तो तपस्वी हैं, कम खाते हैं, भिक्षाटन करके रहे हैं, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, आपने क्या देखा वो बताइए देश को। देखिए, मैं कह रहा हूँ साधु के तौर पे देखा जाए तो मोदी जी संत हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। मोदी जी चरित्रवान है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वो मोदी जी अपने लिए कुछ नहीं करते, दूसरों के लिए करते हैं, ये इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। परंतु जो राजनीति का मामला है, देश को संभाल नहीं पा रहे हैं। महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है और सांप्रदायिकता ज़्यादा बढ़ गई है और मंदिर मस्जिदों के जो कि मुद्दे बढ़ गए हैं। तो मोदी जी रास्ता बताया ना कि पकौड़ा तलो। हाँ, पकौड़ा तलने की बात वो कर सकते हैं। वो इंजीनियर नहीं बना सकते, चौकीदार बना सकते हैं, पकौड़ा तलवा सकते हैं। मोदी जी यही काम कर सकते हैं, यही रोजगार बता सकते हैं। कोई एक अच्छा चीज़ बता दीजिए। कैसे, क्या चीज़ अच्छी? उनकी कोई अच्छी चीज़ हो तभी तो बताऊं। कोरोना में सिर्फ 47 लाख लोग मरे WHO के हिसाब से, भारत सरकार के हिसाब से सिर्फ 5। मैं कह रहा हूं WHO झूठ बोलता है। 20 करोड़ आदमी मरा नहीं, मारा गया कोरोना के टाइम में। जनसंख्या नियंत्रण तो नहीं कर पाए। जेल चले जाओगे आप? जेल चले जाएंगे तो क्या दिक्कत है? वहाँ पर भी लोग रहते हैं। नहीं करता हूँ 20 करोड़ की, ये बाबा की जिम्मेदारी है। हाँ, मैं जिम्मेवारी के सहित कहता हूँ पूरी जांच करा लीजिए कि क्या क्या नहीं हुआ। परंतु मैं ये कहना चाहूँगा, अब भी देश को रोजगार दीजिए, महंगाई समाप्त कीजिए, 250 रुपये का सिलेंडर दीजिए, डीजल और पेट्रोल 35 से 40 रुपये तक कीजिए। मैं ये निवेदन करूँगा। तो महंगाई कम कर तो दिए, कल ही तो पैसे कम किए, गैस पे भी 200 की सब्सिडी कर दी है। 65 रुपये का इन्होंने जो कि महंगाई बढ़ा करके डीजल पेट्रोल पर तब जाके 10 रुपये कम किए और 200 रुपये उनको किए। बहन, 200 रुपये उज्ज्वला योजना के लिए क्या, जो बिल्कुल फ्री होना चाहिए था। बाबा एक बार नाम बता दीजिए, एड्रेस बता दीजिए ताकि लोगों को पहुंचने में आसानी। मेरा नाम संत युवराज है, राधे रानी मंदिर, रांधेरा धाम, तहसील छाता, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश। मेरा नंबर है 9927404606। जिसे कोई भी समस्या का समाधान कराना हो, कोई प्रश्न हो, डायरेक्ट बात कर सकता है। मस्जिदों में खुदाई चल रही है, उसको लेकर क्या राय है? जो कोर्ट करेगा वो स्वीकार है। हाँ, कोर्ट जो करेगा। कानून था 1991 की यथास्थिति बनी रहेगी, तो खुदाई हो तो सारे मंदिर मस्जिद ये तो कोर्ट जाने, इसका काम कोर्ट का है। कोर्ट जब तक कोई निर्णय नहीं करेगा, हम कोर्ट से बड़े नहीं हो सकते, हम संविधान से बड़े नहीं हो सकते, हम राष्ट्र से बड़े नहीं हो सकते, हम देश से बड़े नहीं हो सकते। अच्छा, कुछ लोग संविधान इसी जंतर मंतर पर फाड़ दिए थे, आपकी क्या राय है उस पर? वो गलत है। संविधान नहीं फाड़ना चाहिए, कोई भी क्यों ना हो। संविधान सर्वोपरि है और संविधान हमारे भारत का जो कि एक स्वाभिमान है, संविधान का हम सम्मान करते हैं। एक आखिरी सवाल, आरक्षण पर आपकी क्या राय? होना चाहिए, खत्म होना चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ, जो गरीब हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए और जो आरक्षण लेने के योग्य नहीं है, वो किसी भी जाति में, उनका आरक्षण समाप्त होना चाहिए। तो बाबा, आरक्षण का क्राइटेरिया जानते हैं, वो तो अनटचेबिलिटी के आधार पर था, जिनके साथ छुआछूत हुआ है। देखिए, हाँ, तो आरक्षण गरीबी हटाओ उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है बाबा। आरक्षण
डाइवर्सिटी आपको पता है? चलो इस विषय पर, अरे बाबा सुनिए सुनिए, नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा। ये बताइए इस देश में सबसे ज़्यादा जज कौन जात का बना है? देखिए मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मैंने बताया मैं मोदी जी के बराबर पढ़ा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ, परंतु मैं इतना जरूर बताना साथ रह चुके हैं, आपने खुद अभी कहा है। हाँ, मोदी जी के साथ रहा हूँ 3 साल, उनके बराबर ही पढ़ा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ आरक्षण के मामले में नहीं पढ़ता हूँ, पर मैं कहता हूँ गरीब को सुविधाएं सभी प्रकार से मिलनी चाहिए। सब्सिडी मिलनी एक बात बताइए, कोई शेड्यूल कास्ट राष्ट्रपति हो जाएगा तो क्या उसको दान पेटी की चाबी मिल जाएगी बाबा? मैं कह रहा हूँ शेड्यूल कास्ट से राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, इसमें दिक्कत क्या है, अब परेशानी क्या है? मंदिर में जो आरक्षण है उस पर क्या कहना है आपका? जो एक ही जाति धर्म के लोग पूजा करा पंडित बन सकते हैं, दान पेटी की चाबी है वो? नहीं, ज्ञानी को पाठ पूजा करने का अधिकार है, कथा करने का अधिकार है, कोई जरूरी नहीं जातिगत कोई तो कथावाचक हो, पुजारी हो। अयोध्या में कहाँ एक भी ठाकुर और ओबीसी ट्रस्टी बना है? मैं कह रहा हूँ वहाँ वाल्मीकि समाज से पुजारी बनने चाहिए अयोध्या के अंदर। पुजारी या दान पेटी की चाबी, दोनों में अंतर है। दान पेटी की चाबी भी होनी चाहिए, पुजारी भी होनी चाहिए। हाँ जी, दोनों काम होने चाहिए। वाल्मीकि समाज का अयोध्या है, क्योंकि वाल्मीकि समाज ने लव कुश को पाला था और लव कुश की वो राजधानी है अयोध्या। राम जी के बाद वो यहाँ के अधिकारी रहे थे और उन्होंने अपने गुरु वाल्मीकि जी महाराज को अयोध्या दान दे दी थी। अयोध्या का पूरा जितना भी चार्ज वाल्मीकि समाज के पास होना चाहिए। चलिए, ब्राह्मण कुल में जन्मे ये साधु हैं और कुछ मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, सवाल कैसा लगा? कोर्ट का विषय है, जो भी कोर्ट निर्णय करेगा उसे पूरा भारतीयों को स्वीकार करना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को। इसलिए ज्ञान व्यापी के विषय में हम कोई चर्चा ना करके हम इतना ही कहेंगे। फुब्बारे की तरफ या शिवलिंग की तरफ? मैं कह रहा हूँ मैं कोर्ट की तरफ हूँ, मैं राष्ट्र की तरफ हूँ, मैं संविधान की तरफ हूँ। संविधान तो 1991 का कानून वर्षिप एक्ट बता रहा है कि 15 अगस्त 1947 से जो जहाँ रहेगा वहीं रहेगा। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, अब कोर्ट जो निर्णय करेगा सभी भारतीयों को वो स्वीकार करना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, कोर्ट जो निर्णय करेगा वो सर्वोपरि है, कोर्ट से बड़ा कोई नहीं हो सकता, हम न्यायालय से बड़े नहीं हो सकते। शाही ईदगाह मस्जिद जो है कृष्ण मथुरा वाली, उसको कैसे देखते हैं? जो कोर्ट निर्णय करेगा वो सभी भारतीयों को स्वीकार होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी। वो हमारा धरोहर है। जब इस विषय में स्टेटमेंट जब दूंगा, जिस समय निर्णय आ जाएगा उसके बाद मैं देखता हूँ। बिलोंग करते हो ना? नहीं, मैंने बताया आपको, जब मैं इसका विषय में बताऊंगा कि जिस समय निर्णय आ जाएगा। बाकी अब मैं सभी भारतवासियों से यही कहूंगा, जितने भी देशवासी हमें देख रहे हैं, कि कोर्ट के निर्णय का इंतजार कीजिए। नहीं लग रहा है कि भाजपा से आप बच रहे हैं? ओ भैया शौकत भाई, आपने कहा 2 महीने पहले निर्णय मालूम पड़ जाता है, तो क्या 2 महीने बाद कोर्ट का निर्णय आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, कोर्ट का निर्णय आएगा, अभी कोर्ट के निर्णय में टाइम लगेगा और मैं ये नहीं बताऊंगा कोर्ट का क्या निर्णय आएगा, वो तो हमारा आइडिया हो सकता है, परंतु इतना जरूर है, मैं ये कहना चाहूँगा, मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, कोर्ट का निर्णय स्वीकार करना चाहिए सभी भारतीयों को। कोई भी भारतीय कोर्ट से परे नहीं है। नहीं लग रहा है कि आप बच रहे हैं मंदिर मस्जिद से? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम बच नहीं रहे हैं किसी भी प्रश्न से, पर इतना जरूर कहता हूँ कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना सर्वोपरि है और देश के हित में भी। देखिए ये बात अलग रही, क्योंकि इस देश के अंतर्गत में राम और कृष्ण या जितने भी मोहम्मद हैं सब एक ही बराबर हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि है।